तो जगह जगह शिविरों में जाते हुए शंकराचार्य जी, ये देखिए अब यहाँ दूसरे, ये चित्रकूट बड़ा भक्तमाला आश्रम है, यहाँ पर आए हुए महाराज जी। ये किस प्रकार से नंदी बाबा को ये माल्यार्पण करते हुए अब एक स्वर में ललकारने की जरूरत आ गई है। 10-11 मार्च को दिल्ली में अपने को इकट्ठा होके एक आवाज लगानी है। हाँ ठीक है। हर हर महादेव, जय गौ माता। महाराज जी कितने मार्च को दिल्ली में है प्रोग्राम? 10-11 मार्च को जी दिल्ली में संत इकट्ठा होंगे गौ माता के लिए। 66 में जो आवाज सरकार के द्वारा दबा दी गई थी फिर से एक बार गुंजरित होगी। उस समय की सरकार ने गौ माता की हत्या को बंद करने के लिए आवाज उठा रहे संतों भक्तों पर गोली चलाई थी। हो सकता है फिर से सरकार चलाए। हमें तो गौ माता की रक्षा चाहिए और देश का एक कानून चाहिए कि पूरे भारत में गौ हत्या बंद। ऐसा क्यों लग रहा महाराज जी, और अच्छा नहीं हो पा रही है? अरे भाई जो सच्चाई है वो यही है, सरकारें करना नहीं चाह रही हैं। उनको गाय का मांस बेच करके कमाई करना है, गाय के कत्ल करने वालों से चंदा लेकर के राजनीति करनी है। ये समस्या गाय की जो चलने की भूमि है उस पे अपने कार्यकर्ताओं को बसाना है। ये सब है। सनातनी सरकार है। अपने को फिर से एक जगह फिर आ गए महाराज जी, जहाँ की साधु संतों से मिलते हुए सबको इकट्ठा होना है दिल्ली में और एक आवाज में आवाज उठाना है। 66 में जो आवाज दबा दी गई थी अपने को फिर से उसको प्रबल करना है। ठीक है जी महाराज, यही कहना है। गौ माता, जो है सो वही है, वो तो कोई बात नहीं है। अपने लिए क्या मान अपमान, लेकिन नाम से नहीं रोकना चाहिए था थोड़ा सा। खैर हमारा ये कहना है, हम इसलिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि अब अपने को गौ माता की रक्षा के लिए एक आवाज करनी है। नहीं अकेले तो सभी बोल रहे हैं, अपने को इकट्ठा होके बोलना है। 10-11 मार्च को दिल्ली में अपने को इकट्ठा होना है दल बल के साथ, जितनी ज्यादा संख्या हो सके। 66 में जो आवाज दबाई गई थी उसको निकालना है। बिल्कुल दीजिए, ये नंबर है, इसको बताते रहिएगा। हाँ हम देखते रहते हैं, इसमें संदेश करेंगे तो हम देख जाएंगे। अरे वाह, बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोलिए स्वामी अमृतेश्वर महाराज जी की जय। बोलिए गौ माता की जय। इस पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार माघ मेले में अलग अलग शिविरों में जाकर के और अलग अलग साधु संतों से मिल करके ये संदेश दे रहे हैं कि हमें मार्च के महीने में एकजुट होकर के दिल्ली में आंदोलन करना है। और दरअसल ये परंपरा, ये देखिए धर्म ध्वजा जो है, धर्म ध्वजा और अपने शिष्यों के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, हालांकि जब हम धर्म क्षेत्र में होते हैं, किसी भी धर्म क्षेत्र में, और हर धर्म गुरु जब भी धर्म क्षेत्र में आते हैं तो अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार से दूसरे शिविरों में जाया करते हैं और वहां पर जाकर के अपने अलग अलग संतों से, अलग अलग मठ के अलग अलग जो शिविर बने हैं वहां जाकर के, ये बहुत बड़ा मौका होता है धर्म क्षेत्र में आकर के ये अपनी बात रखने का और लोगों से मिलने का। इसी को तो संगम कहते हैं। ये संगम है, यहाँ पर संतों का संगम, श्रद्धालुओं का संगम, नदियों का संगम और मतों का संगम। यहाँ पर एक संगम नहीं है, यही तो माँ सरस्वती है गंगा यमुना के बाद। जो लोगों के डिस्कशन और जो प्रबुद्ध लोगों की जो बातचीत में जो बातें निकलती हैं, और उसी को तो संगम कहते हैं। जो विवेकी जन है जब अपनी बातों को रखते हैं, विवेकी जन जब आपस में जब डिस्कस करते हैं किसी अहम मुद्दे पर, यही तो असली माँ सरस्वती है।
कहते हैं कि प्रयागराज में सरस्वती विलुप्त है, वही विलुप्त अवस्था है जब साधु संत लोग यहाँ इस धरती पर आते हैं और अपनी बातों को किसी अहम मुद्दे को लेकर चर्चा करते हैं। आज यहाँ अब जो भी ये संत लोगों से मुलाकात हो रही अविमुक्तेश्वरानंद जी की, हर जगह यही कह रहे हैं महाराज जी कि जो है हर जो साधु संत हैं वो सभी दिल्ली में आए और गौ माता की रक्षा के लिए हम सब मिलकर के आवाज उठाएं। जा रहे हैं अलग अलग जो साधु संतों से मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, हमारी इच्छा थी कि भारत के हर सनातनी के घर हम जाएं, लेकिन ये संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। हमने देखा कि पूरा भारत इस समय यहीं बसा है, तो इसलिए हर घर हर शिविर के दरवाजे जा करके अपनी बात कह लें, मौके का लाभ उठा रहे हैं। महाराज जी कैसे हैं? महाराज जी अब गौ माता आई है, इनके लिए अपने को इकट्ठा होकर आवाज उठानी है। 10-11 मार्च को अपने को दल बल से दिल्ली में इकट्ठा होना है और अपने को करना है, ठीक है कि नहीं? महाराज ये नंबर है, जो भी बात आइए आइए। हर साधु संतों को क्या ऐसे निकलना चाहिए महाराज जी? ऐसे ही बात यह है कि धर्म की रक्षा होगी कैसे? जी, घर घर नहीं जाएंगे, जब तक आंख से आंख मिला करके बात नहीं करेंगे, जी, जब तक छाती से छाती नहीं मिलेगी, जी, एक वाक्यता कैसे बनेगी? जी महाराज, तो इसलिए हम निकले हुए हैं। महाराज जी क्या उम्मीद है सब आएंगे मार्च में आपके साथ? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जिसको गौ माता की रक्षा के लिए चिंता होगी क्यों नहीं आएगा? जी महाराज जी, जो दिखावटी होगा वो भले नहीं आए, भैया इसमें कल आएंगे हम, लेकिन आज भी शिकार है, कल फिर आएंगे, दोबारा मिलेंगे, ठीक है? जी महाराज। 8:30 कल फिर आएंगे, ठीक। ये लो, ये इसमें नंबर है, बात करते ना। महाराज जी भारत के युवाओं को क्या संदेश देंगे? भाई गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जवानी का कुछ समय निकालो। जवानी तो रक्षा करते हैं, बूढ़ा और बालक थोड़े रक्षा करता है। जी, तुम्हारे पास भगवान ने जवानी दी गाय के लिए, जी, ताकि तुम रक्षक बन सको। तो सबसे पहले गौ माता की रक्षा करो, निकल के आओ। गौ माता की रक्षा करना है। हाँ जी, तो ये देख रहे थे महाराज जी गौ माता की रक्षा का जो मिशन चला रहे हैं, लगातार अपनी बातें कर रहे हैं कि सब कोई इकट्ठा होइए गौ माता की रक्षा के लिए, और चाहे वो कोई भी युवा हो, वृद्ध हो, साधु हो, संत हो, और कोई भी हो, सब कोई गौ माता की रक्षा करिए। हाँ, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।